टीटागढ़ के तमाम इमामों को मेरा नमस्कार। याद आता है 1990 के बाद एक्चुअली बाबरी मस्जिद के बारे में मतलब हम लोग जानना स्टार्ट किए। हम लोग जानते नहीं थे जब तक कि वो पॉलिटिकल गिमिक माने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में नहीं आया था। जैसे ही वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आया हम सब जानने लगे और हम लोगों के अंदर ऐसा जज्बा भी पैदा हो गया कि मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। फिर वहाँ से कोई नन मुस्लिम जो संगठन है वो बोल रहे हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस तरह का स्लोगन बहुत तेज़ी से उठा और देखते ये कोर्ट में ये वाला केस कई सालों तक रहा और बाद में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा या नहीं आएगा उसको बिना इंतज़ार किए हुए मस्जिद को तोड़ दिया गया मौजूदा गवर्नमेंट के ज़रिए। उस वक्त जब ये वाला चीज़ चल रहा था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार में रहते हुए उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर थे बीजेपी के एक्चुअली, जैसे मुरली मनोहर जोशी, परवीन तोगड़िया, लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त सीला दान किए थे। ठीक है, तो यानी कि उसी वक्त से ये पॉलिटिक्स चल रहा था कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, इससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आम लोग जो है जिनका अपने मोहल्ले में अपने इलाके में मंदिर मस्जिद हो उसी में वो खुश थे। लेकिन इसको इस तरह से घुमाया गया, इस तरह से जज्बा को उसमें पैदा किया गया कि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो फलाना राष्ट्र आ जाएगा, ये नहीं करेंगे तो मुसलमानों का शासन आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को जेहन को एकदम तोड़ मचोड़ दिया गया और हम लोगों के अंदर इस तरह से इनकलाबी जज्बा पैदा किया गया कि भैया अगर आप आज चुप रहेंगे तो कल देखिए ऐसा हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, तो ढमकाना हो जाएगा। लेकिन हर वक्त अच्छे लोग और हर वक्त बुरे लोग रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में ही ऐसा हुआ है, ये बहुत पहले ऐसा होते ही आया है। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव सब कोई है कि हर एक छोटा से छोटा जानकारी आपको मिल जाता है, भले वो ख़राब हो या अच्छा हो। तो ज़्यादातर ख़राब ही जानकारी मिलता है। तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा मैंने ये चला, माहौल चला और अंत में जो होना था होगी, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हमेशा बलि का बकरा ही बना है। किसी के भाई का कत्ल हो जाता है लिंचिंग में, तो किसी का बेटा, तो किसी का बहू, किसी का बेटी, हमेशा होता आया है। और हमेशा नेता जो हैं, जो खुरपाती नेता है, हम सब हर नेता की बात नहीं कर रहे हैं जो अपना काम करते हैं, वो खुरपाती नेता हमेशा आप लोगों का खून पिया है और आज भी पीता आ रहा है। ये तो रहा एक बहुत बड़ा मसला, ये मास में हो रहा है एक्चुअली। नरसंहार जो है वो मास में हो रहा है और उस हिसाब से हम लोग उतना सजग नहीं हुए हैं। हम लोग बस अपने अपने मोहल्ले में खुश हैं, जैसे तैसे भैया जो चल रहा है चलो कोई तो ठीक नहीं है, यहाँ तो शांति है। माने यहाँ पर जो शांति है वो कल भी शांति रहेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शांति है। चलो दूसरा स्टेट तो अच्छा, ऐसे करके हम लोग सोच लेते हैं और अपना डेली वाला रूटीन में लग जाते हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि टीटागढ़ में 1 महीना हुआ, 1 महीना होने को आया है। एक यहीं पर ही मोहम्मदी मस्जिद है टीटागढ़ न्यू बस्ती में, वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हुआ है और लोगों का कहना ये है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में हमेशा हर जगह ही रहता है। तो लोगों का कहना ये है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का परमिशन दे दिया गया था, लेकिन इतना हमको मालूम मोहल्ला में रहते हुए सुन्नी जमात इस्लामिया तो फलाना तो ढिमकाना सब मिला के बोलने का मतलब है मुसलमानों का जो पूरा जो इस्लाम को सभी मानते हैं लेकिन उसमें कई टुकड़े हो गए हैं, इसी को बोला जाता है ये सब जमात। सब इस्लाम को मानते हैं लेकिन कुछ लोगों का अपना अपना थ्योरीज़ है, कुछ लोगों का अपना अपना सोच विचार है, कुछ लोगों का अपना अपना लीडर है। तो खैर जो भी हो, मस्जिद को तोड़ दिया गया और मस्जिद को तोड़ने का पीछे लोगों का कहना ये है कि बाकायदा मस्जिद को तोड़ने के लिए दूसरे कैटेगरी मतलब दूसरे मानने वाले जमात के मानने वाले के इमाम साहब कुछ नौजवान नाबालिग लड़कों को भड़काएं और भड़काने के बाद जुमा के नमाज के बाद
वहाँ पर पूरा जमात बना के वहाँ पर आक्रमण बोल दिए, इस तरह का बोलना है। और बहुत सारा वीडियो फुटेज आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, मोहम्मदी मस्जिद आप अगर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं कि ये वाला चीज़ एक्चुअली एक मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं वो किसी को भड़काते हैं, और दूसरा वो भी इस्लाम को मानते हैं, और उनका जो माने मस्जिद को एक्चुअली अल्लाह का घर बोला जाता है, उसको तोड़ने के लिए भड़काते हैं, माने ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन बहुत सारे लोग चुप हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे में डिस्कस करते हैं, भैया जो हुआ गलत हुआ, और कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं जो हुआ ठीक हुआ, कहा कि हम लोग का 2000 का फ़ौज है, उन लोग का 200 का फ़ौज है, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो कुछ तरह से प्रशासन का सेटिंग फेटिंग वूटिंग करके जैसा नॉर्मली होता है, इस चीज़ को पॉलिटिकली इसको टैकल किया गया और मस्जिद को तोड़ दिया गया। अब रह गया बात, हम आपका फोकस करने चाह रहे हैं, जैसे कुछ महीना पहले अमित शाह जब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन चल रहा था, तो अमित शाह यहाँ पर आते हैं, माने पूरा दिल्ली आ जाता है बंगाल को हराने के लिए। मतलब ममता बनर्जी जिसको हम लोग दीदी बोलते हैं, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा दिल्ली उतरा हुआ था, ठीक है। और उस वक्त ममता बनर्जी के टीम से दिग्गज नेता सब पलायन कर चुके थे। कहाँ पलायन कर चुके थे? खुद को धुलवाने के लिए बीजेपी में चले गए थे। जैसे शुभेंदु हुआ, जैसे आपका क्या नाम है मुकुल रॉय हुआ, ये तमाम लोग उस टाइम तक चले गए थे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे दीदी को हराने के लिए। और चुटपुटिया जो नेता वगैरह है वो भी उसके साथ ऑटोमेटिकली चले गए थे। उसी वक्त अमित शाह जब यहाँ पर रैली करने आता है, अपना भाषण या जुमला छोड़ने आता है, तो उस वक्त यहाँ से जो टीटागढ़ के समर्थक थे या बंगाल के जो भी समर्थक थे, उनको लॉरी में भर के बस में भर के अमित शाह के रैली में लाया गया। वहाँ पर उनका भाषण सुनने के लिए लाया गया, भीड़ को जमा किया गया। और जब भीड़ जा रहा था उस वक्त, जब किसी एक रैली में यहाँ से बाकायदा एक स्लोगन दे के जा रहे थे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का एक स्लोगन था। हम लोग ये समझते थे कि चलो भैया जहाँ पर ही बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर ही इतना हिम्मत तो है, अपना राज्य में अपना ताकत के हिसाब से ये स्लोगन देता है। लेकिन बंगाल में भी ऐसा स्लोगन हुआ था। तो ये जब ऐसा स्लोगन दे रहे थे, हम अभी फिर से हम पीछे थोड़ा से ले आते हैं। जब ऐसा स्लोगन दे रहे थे उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि भैया जो मुस्लिम हो कोई भी, वो ये नहीं देख रहे थे कि भैया वो अहले हदीस है तो ये जमात इस्लामिया है तो वो हरा टोपी, ग्रीन टोपी, गोल टोपी, 24 नंबर या 25 नंबर, इसको बोल रहे थे। मतलब ये कैटेगरी को टारगेट करके नहीं बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि जब मूल्य काटे जाएंगे, मूल्य तो सभी हैं जो इस्लाम को मानते हैं, वो तो मूल्य हैं एक्चुअली, तो उनको मूल्य का संज्ञा दिया जाता है और उनको काटे जाएंगे तो वे राम राम चिल्लाएंगे, ठीक है। तो वो ये नहीं समझ रहे थे कि भैया इसमें भी इतना जमात है, इसमें भी इतना फलाना है, ढिमकाना है। तो इस तरह का जो चीज़ है वो अपना स्लोगन के जरिए आप लोग को बता रहे थे कि भैया तुम लोगों का तो खैर नहीं, तो इसमें आप लोगों का तो खून ज़रूर उबला होगा। अब जब उबला होगा तो उस टाइम आप लोग तो कुछ नहीं किए, सोशल मीडिया में पड़िंग करके 2-4 ठो पोस्ट आप दिए होंगे और क्या। तो इस तरह से टारगेट कर रहा है एक हिंदुस्तान का बादशाह जो है, इस तरह से टारगेट कर रहा है आपका, आप ही के मोहल्ले में आप ही को पड़ोसी को लड़ा के, एक दूसरा से हिंदू और मुस्लिम में लड़ा के, ठीक है। अगर कोई हिंदू को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना ही वो बचाने आएंगे और ना ही मुस्लिम को प्रॉब्लम हो जाएगा ना ही कोई बचाने आएंगे। वो अपना एसी वाला रूम में बैठ के ये सब चौक बनाते हैं, 300 करोड़ का जो एसी वाला बिल्डिंग बनाए हैं उसी में बना के और डिफरेंट इलाका में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भैया तुम लोग आतंक फैलाओ। और आतंक फैलता है, ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छा वर्क करता है। इस सब मामले में बीजेपी को हम A ग्रेड देना चाहेंगे कि बेईमानी बहुत ईमानदारी से करता है। तो इतना बड़ा मास में
हिंदुस्तान से मुसलमान को नरसंहार करके, चाहे लिंचिंग के जरिए, चाहे बजरंग दल के जरिए, चाहे आरएसएस के दल के जरिए लिंचिंग किया जा रहा है। अगर जंग में हार भी जाता है, अगर कोई आपसे कोई मान लिया नन मुस्लिम जो कि इसको काफिर बोला जाता है, जंग के मैदान में हार जाता है और वो सरेंडर कर देता है, तो आपका जिम्मेदारी होता है उसको सुरक्षित वहाँ से निकाल के किसी महफूज जगह में पहुँचाना। ये एक्चुअली नियम है। लेकिन तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है लोग। अभी यहाँ पर ही ऐसा मैंने होना शर्मनाक है एक्चुअली। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। समझने का बात यह है कि आप तो पहले ही से इतना फ़िरका में बटे हुए हैं और इतना अपने अंदर में भरिएगा नफ़रत, तो आप दूसरा का काम अपने घर बैठे कर दे रहे हैं। मैंने जो दूसरा करना चाह रहा है पिछले 2014 से, उससे पहले से गेम चल रहा था, लेकिन उसका काम आप ही लोग कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए। उन लोगों को कोई अलग दल को इंस्ट्रक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना बड़ा भी हिजाब का मसला हो गया। वो लड़की अल्लाह अकबर का नारा देती है। अब अल्लाह अकबर का नारा, अल्लाह अकबर जो है उसका मतलब तो सबको को मालूम है, लेकिन अभी ये अल्लाह अकबर का जो ये वर्ड है, ये कीवर्ड है, ये बहुत सारा चीज़ को इशारा कर रहा है। अल्लाह अकबर का मतलब ये भी हो रहा है कि भैया आपको डरना नहीं है। अगर कोई जय श्री राम का नारा दे रहा है तो उसके जवाब में अल्लाह अकबर दीजिए। जय श्री राम का नारा तो बहुत दिन से चल रहा है। जहाँ पर ये नहीं बोलना था वहाँ पर भी जय श्री राम का नारा बोले जा रहा है। और सब कोई चुप है कि आपका कोई जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, वो कुछ ना कुछ कदम उठाएं तो हम लोग अपना काफिला को बढ़ाएं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कि बहुत सेफ साइड में सब काम करना चाहता है। बोलना नहीं है एक्चुअली, समझना है कि आपको अपने ही में कैसे लड़ाया जा रहा है। और इसको जितना जल्दी आप समझ जाइएगा, बहुत देर हो ही चुका है। सैकड़ों फुटेज आपको चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, देखें भी होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मुसलमान होने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाई करना पड़ेगा। सिर्फ मुसलमानी करवाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों के अंदर जाहिलियत कितना है। अभी रिकॉर्ड के हिसाब से 43% एंड अबव जो है बिल्कुल जाहिल हैं हम लोगों के कौम में, माने जिसको मुसलमान बोले जाता है, ठीक है, जो इस्लाम मानते हैं। उस कौम में 43% जाहिलियत है, मतलब अनएडुकेटेड है। देख लीजिएगा कहीं भी आप बैंक का लाइन में देखिए, एक तो छोटा सा स्लिप भरवाने के लिए खड़े रहते हैं, 5 रुपया देने के लिए। 5 रुपया दिया जाता है तो स्लिप भर के आपको देते हैं, तो आप जाकर पैसा विड्रॉ करते हैं। कहीं भी छोटा सा एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको खोजने पड़ता है कि भैया आपके मोहल्ले में कौन पढ़े लिखे हैं जो एटलीस्ट आपका ये लिख दे। आप अपने बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद नहीं पढ़ें, आप खुद अनपढ़ गवार है, तो आप अपना बच्चा को क्या पढ़ाएंगे। ये तो ये पढ़ने लिखने के बाद तो इस्लामिक नॉलेज आपको कितना होगा ये तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम कोशिश कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, एक्सपर्ट और आलिम का राय लीजिए। तो कुरान आपके घर में है पढ़ा हुआ कोई ताक में, उसको निकालिए, तर्जुमा कीजिए। अलहम का सूरा पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको हिदायत देता है कि आपका एक दुआ का दर है कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इस पूरा का पूरा डिटेल को लाइन बाय लाइन तो हम बता नहीं पाएंगे, क्या कि हम इसका ऊपर रिसर्च करने जाते हैं तो शायद इसका ऊपर भी हम महारत कर लेते हैं। लेकिन हमारा फील्ड ही अलग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऊपर महारत है हमको। लेकिन इसका पूरा चीज़ का निचोड़ एक ही है कि भैया हमको उन रास्ते पे चलाइए जिस रास्ते में आप खुश होते हैं, ठीक है, ना कि उन रास्तों में जिसके ऊपर आप नाखुश होते हैं। यही है टोटल मकसद, यही है। तो अभी ये सब चीज़ के ऊपर में आपको बात करना है, आपको एजुकेशन लेना। भले आप एक वक्त का खाइए चाहे मत खाइए, लेकिन आप अनपढ़ गवार हैं कोई बात नहीं, अपना बच्चा को पढ़ाइए, ठीक है। और सो कॉल्ड जो अच्छे आदमी हैं वो खुद को इतना महफूज कर लिए हैं कि उन्हीं की वजह से ऐसे एक्चुअली हर जगह में करप्शन ज़्यादा है। मतलब वो बोलते नहीं हैं। Corruption is not only because of a bad people, because they are doing their work honestly.
दिस इज़ बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ सम गुड पीपल। अगर आप लोग जब तक साइलेंस रहिएगा तब तक आप सिस्टम के अंतर्गत खुद को महफूज नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए कुछ बोलिए, नहीं तो आने वाला दिन में आपके घर में जो बच्चे हैं, माँ बहन बेटियाँ हैं, वो इसी तरह का प्रॉब्लम का शिकार होंगे। तब आप अफसोस करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।